दोस्तों इंश्योरेंस बेचने के लिए हर तरीका आपने अपना लिया, लेकिन इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट ही नहीं मिलते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपके पास कस्टमर ही नहीं होते हैं, आपके पास क्लाइंट ही नहीं होते हैं जिनको आप जाके इंश्योरेंस पॉलिसी बेच पाए। मेहनत आप इतनी करते हैं कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिनमें आपकी मेहनत होगी जीरो, यानी कि कोई मेहनत आपको नहीं करनी है और बिना मेहनत के आप क्लाइंट ढूंढेंगे बैठे बैठे। आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना होगा, सिर्फ बैठे बैठे आपको क्लाइंट मिलेंगे। बस आपको जाके प्रपोजल फॉर्म भरना है और वहां से चेक उठाना है और आपकी पॉलिसी उठती जाएंगी, आपकी पॉलिसी क्लोज होती जाएंगी। वो कौन से तरीके हैं आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और आप भी थक चुके हैं काम कर करके, तो आप भाई मेहनत कर दो कम और स्मार्ट वर्क करो ताकि आपको क्लाइंट मिले, अपने आप क्लाइंट मिले। वो सारे तरीके आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को और पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वो शानदार तरीका जो आप अभी तक मिस करते आ रहे थे। दोस्तों आपने ये तरीका छोड़ दिया और सोचिए आपने कितना बिजनेस का नुकसान किया आपने। अगर इस तरीके को आप पहले से इंप्लीमेंट करते तो आपके पास बिजनेस आता बैठे बिठाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जो बोनस टिप्स होगा आपके लिए। तो वीडियो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है अगर आपको इंश्योरेंस में वाकई में महारत हासिल करनी है। दोस्तों सबसे पहला तरीका है जिसमें आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना है, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कहीं पेट्रोल नहीं फूंकना है आपको सिर्फ बैठे बिठाई क्लाइंट मिलेंगे। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आज तक जितने भी लोगों से आप मिले हो, जितने भी क्लाइंट से आप मिल चुके हो, ऐसा तो है नहीं कि सबने आपकी पॉलिसी खरीद ली, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप 10 लोगों से मिले हो तो 10 में से हो सकता है 1 या 2 लोग ही आपकी पॉलिसी खरीदेंगे, लेकिन जो बाकी 8 या 9 लोग हैं वो तो आपकी पॉलिसी नहीं खरीद रहे ना, और आप इनको छोड़ देते हो। तो यहां से आपका बिजनेस आ सकता है। आप अगर ये डायरेक्ट पॉलिसी नहीं लेते हैं, आप इसके पास गए पॉलिसी समझाने के लिए, आप इसको क्या बेच रहे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हो, लेकिन ये इंश्योरेंस नहीं खरीदता है। ये कहता है भाई मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार, जॉब भी छूट गई, घर में इतने खर्चे हैं, बच्चों की फीस देनी है, कहां से मैं पैसा लेके आऊं। तो यानी कि इसको पैसे की जरूरत है। इसको अगर आप कुछ ऐसा काम दोगे जो इसको अर्निंग करके देगा तो ये उस काम को करेगा। तो आपने ऐसी लिस्ट ढूंढनी है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनसे अभी तक आप मिल चुके हो, लेकिन वो एक ही रोना रोते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है, इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढो और उनको क्या बनाओ आप, सब एडवाइजर। राइट, इनको सब एडवाइजर बनाना है, यानी कि इनको कहीं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, इनको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, इनको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपने इनको सब एडवाइजर बना दिया। राइट, और आप इनको बोलो कि सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपने बस पार्टी लाके देनी है मुझे। आप जहां पे भी रहते हो, जिस एरिया में भी रहते हो, आपने बस मुझे पार्टी से इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। उसको इंश्योरेंस चाहिए, बाकी काम मेरा है, बाकी सब मैं हैंडल करूंगा। उसको पॉलिसी जाके मैं समझाऊंगा, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन में दूंगा, उसकी नीड एनालिसिस में करूंगा, और जो भी पॉलिसी क्लोज होगी उसके ऊपर मैं आपको क्या दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। कैसा लगा तरीका ये, बताइए मुझे कमेंट करके, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट में कंजूसी नहीं करना है, कमेंट फटाफट करके बताइए कि ये तरीका पहला कैसा लगा। पहला तरीका आपको अगर अच्छा लगा तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, सीखिएगा कि बाकी वो कौन से तरीके हैं। तो अभी हमने आपको पहला तरीका बताया। जैसे कौन है, हाउसवाइफ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हाउसवाइफ के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रोज रोज ऑफिस में नहीं जा सकते, वो कोई जॉब नहीं कर सकते सुबह से शाम तक की, वो कोई अपना टाइम उनके पास इतना नहीं है, उनको घर के इतने सारे काम होते हैं। तो उन हाउसवाइफ से आप बात करो, उनको बोलो कि मैडम देखिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मुझे रोज 2 लोगों से मिलवाना है, आप मुझे सिर्फ 2 लोगों से मिलवाओ, आपके आसपास एरिया में जो भी फीमेल्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, राइट, उनको आप अपने साथ जोड़िए।
राइट। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में बताइए उनको कि अगर आप अपने साथ में भी पार्टनर जोड़ सकते हो इस तरीके से, यानी कि एक चेन बनती चली जाएगी। तो ये हाउसवाइफ क्या इनकी इच्छा होती है, अंदर से इच्छा होती है कि हाँ ये भी अपनी इनकम खुद करें, 10 रुपए किसी से मांगने ना जाए, ये चाहते हैं कि खुद ये इनकम करें, राइट। तो इनको ये काम पसंद क्यों आएगा? क्योंकि इनको ऑफिस नहीं जाना है, ना ही इनको किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, इनको सिर्फ आपको नंबर देना है, रेफरेंस देना है और मीटिंग फिक्स करानी है। बाकी अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप जाके उस पॉलिसी को क्लोज करोगे, राइट। और आपने इसको बता दिया कि आप अगर इतना बिजनेस करते हैं तो इतने बिजनेस क्लोज होने पे मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा। तो ये पहला तरीका है दोस्तों। जितने भी आपके पास पुराने क्लाइंट है उन सब की लिस्ट बना लीजिए और उन सबको अपने साथ जोड़िए, जोड़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। अभी तक जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते आ रहे हैं, एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है, तो आप क्या कहते हो? सर डेथ हो जाएगी तो इतना पैसा मिलेगा, डेथ होने पर इतना मिलेगा और मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा। एलआईसी के पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसको आप नहीं जानते हो, जिसमें अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हार्ट अटैक आने पर उसको एलआईसी क्या देगी? 10 लाख रुपए देगी, सिर्फ हार्ट अटैक आने पर। डेथ नहीं हुई, जिंदा है, लेकिन हार्ट अटैक आ गया है तो उसको एलआईसी 10 लाख रुपए देगी, राइट। समझ आया? ब्लाइंडनेस, अगर आंखों की रोशनी चली जाती है उसको एलआईसी 10 लाख रुपए देगी। किसी को स्ट्रोक आ जाता है उसको एलआईसी 10 लाख रुपए देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया कौन सी पॉलिसी हम तो जानते नहीं है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो इसी टॉपिक के बारे में बनाऊंगा, वो पॉलिसी आपको बताऊंगा जो आप जाके अपने क्लाइंट को बेच सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका है दोस्तों, जहां पे आपको डोर टू डोर जाके बैल नहीं बजानी है, रोज फोन नहीं करने, 100 लोगों को फोन कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। फार्मेसी, यानी कि जो जहां से आप दवाइयां खरीदते हो, फार्मेसी, फार्मेसी जहां से आप दवाइयां खरीदते हो, जाते हो दवाइयां खरीदने, जाते हो, खरीद के आ जाते हो, कुछ बिजनेस की बात करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हैं, बिजनेस की बात जीरो। तो आप वहां पे जाइए और उस फार्मेसी वाले से बात करिए कि सर आप देखो दवाइयां तो बेच ही रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप जो दवाइयां बेच रहे हो, जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो दवाई लेने के लिए आते हैं, तो आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएं कि अगर बीमार होते हैं, जो उनकी दवाइयां जा रही हैं, जो दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा है, अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो उनको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? एक बैनर प्रिंट करवा सकते हो, एक बैनर प्रिंट करवाइए, तो उस पर हेल्थ इंश्योरेंस भी लिखिए और उस पर लाइफ इंश्योरेंस भी लिखिए, और इस मेडिकल स्टोर वाले से बोलिए कि यहां से जो भी बिजनेस आएगा उस बिजनेस के ऊपर मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो यहां से इसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए। अब आते हैं हम अपने तरीके नंबर 3 पे। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको, लास्ट वाला तरीका, वो एकदम गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। तीसरा तरीका है दोस्तों, कपड़े खरीदने जाते हैं क्लोथिंग स्टोर पर, क्लोथिंग स्टोर पर कपड़े खरीदने जा रहे हैं, सिर्फ खरीद के आ जाते हैं। पता है वहां पे कितने? 500 लोग रोज विजिट कर रहे हैं, 400 लोग रोज विजिट कर रही है, 200 लोग रोज विजिट कर रहे हैं, रोज कपड़े खरीद के आ रहे हैं। उनको अपने साथ जोड़िए, सब एडवाइजर बनाइए। अगर बड़ी शॉप नहीं है, छोटी शॉप है जहां पर 20-30 क्लाइंट रोज आ जाते हैं, उसको अपने साथ जोड़िए, राइट, उसको अपने साथ जोड़िए। और वहां पर क्या करेंगे आप दोस्तों? देखते हो ना बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, बैंक में जो कस्टमर आते हैं तो बैंक वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर बिठा के रखता है। तो जो बैंक में एफडी कराने आते हैं तो वो एडवाइजर क्या करता है? उन क्लाइंट्स को बोलता है कि सर एफडी, मेरे पास एक ऐसी एफडी है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, वो आ रहा है क्लाइंट एफडी कराने के लिए, वो बेच रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लोथिंग स्टोर पर जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको वहां पे अपना एक एडवाइजर बिठा सकते हैं, या आप खुद बैठ जाइए, या आप अपना कोई एग्जीक्यूटिव बिठा सकते हैं, उनको यहां पर आप इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोच कर सकते हैं और उनको बोलिए कि जो भी बिजनेस क्लोज होगा उस पर हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप यानी कि बिजली का सामान खरीदने जाते हो, बिजली का सामान खरीदने जाते हो, पंखा खराब हो गया तो कंडेंसर लेने जा रहे हो, राइट, एसी खराब हो गया तो उसके पास जा रहे हो, इलेक्ट्रिक वाले के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? वॉशिंग मशीन खराब होगी तो उसके पास जाते हो, उसको भी लालच दो भाई, उसको भी लालच दो, वो भी पैसा कमा सकता है। अब वो रोज लाखों रुपए तो नहीं कमा रहा है ना, वो सिर्फ उतना पैसा कमा रहा है जिससे उसकी जीविका चल रही है, पैसे की जरूरत उसको भी है, तो आप उसके पास जाइए, उसको भी रोजगार दो कि भाई हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेचो,
हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचोगे तो आप हर महीने 10, 15, 20 हजार रुपए कमा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर सब एडवाइजर जोड़िए। तरीका नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यह है एफ, यानी कि फुटवियर सोप। फुटवियर सोप, फुटवियर सोप यानी कि दुकान पे जूते पहनने जा रहे हो, कितने ग्राहक आते हैं वहां पे, बताओ मुझे कमेंट करके। कैसा लग रहा है ये आइडिया, कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट, कंजूसी मत करो। तो जो जूते पहनने आ रहे हैं, लेडीज भी आ रही है, जेंट्स भी आ रहे हैं, तो जो लेडीज आ रही है वहां पे हाउसवाइफ होंगी या फिर कहीं पे वर्किंग होंगी, वो उनको आप अपने साथ में जोड़िए, राइट। वो आपका ऑफर सुनेंगे, कैनोपी लगा के बैठ जाइए उसके बाहर, उसके बाहर कैनोपी लगा के बैठ जाइए, राइट। अपना एग्जीक्यूटिव छोड़ दीजिए वहां पे फुटवियर शॉप पे और लोगों को अपने साथ कनेक्ट कीजिए। यानी कि आपका मेन काम क्या है, अभी आप अकेले काम कर रहे हो, अभी आप सिंगल काम कर रहे हो, अब आपको अकेले काम नहीं करना है, आपको 20, 30, 50 लोग जोड़ने हैं अपने साथ में। और किस तरीके से जोड़ेंगे आप, ये तरीके मैंने आपको बताए। और तरीका नंबर लास्ट है दोस्तों, कॉस्मेटिक स्टोर। कॉस्मेटिक स्टोर, लेडीज जाती है ना, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लेडीज जाती है ना कॉस्मेटिक स्टोर पे सामान खरीदने के लिए जाता है, कोई क्रीम खरीदने जाता है, कोई कुछ खरीदने जाता है, कोई कुछ खरीदने जाता है। तो वो लेडीज जो जा रही है वो क्या है, वो हाउसवाइफ है जो वहां पे खरीदने जा रही है, वो वर्किंग लेडीज हैं, राइट। उनके पास पैसा भी है और कुछ चाहती है कि वो सेल्फ डिपेंड हो, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना रहे, राइट। तो उनको आप अपने साथ जोड़ सकते हो, उनको आप अपना पार्टनर बना सकते हो, उनको आप अपना सब एडवाइजर बना सकते हो और उनको ऑफर दीजिए कि आपने सिर्फ हमें इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है। तो आपके पास आपके लोकल एरिया के कस्टमर आपके पास आएंगे। आप कहते हो ना कि सर कस्टमर के पास हम गए लेकिन कस्टमर ने पॉलिसी गुड़गांव वाले क्लाइंट से खरीद ली, राइट। बाहर का एडवाइजर आके पॉलिसी बेच के जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्लाइंट आपको जानते नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने तरीके आपको बताए, ये कैसे लगे आपको, क्या आपको लगता है कि इन तरीकों को यूज करके आप वाकई में अपने बिजनेस को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब इस साल जरूर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करें और अपने सपने पूरे करें। कौन कौन तैयार हैं अगले कुछ तरीके जानने के लिए, जो मैं और अच्छे तरीके बताने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 3 देखने के लिए, जिसमें मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं दोस्तों जिसमें आपके पास बरसात हो जाएगी कस्टमर्स की। तो कमेंट कर दीजिए कि सर वीडियो का पार्ट 3 लेकर आइए, मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।